अंतरात्मा सच का अनुगामी होता है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में चर्चा जारी है। यह संसार नाशवान है और अगर कोई चीज नश्वर है तो वह है परमात्मा तत्व जो सभी मनुष्यों के शरीर में स्थित है। श्लोक 18 से आगे की चर्चा आत्म तत्व को और स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। यह एन वेत्ति हंतारं यश्चैन मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नाय हंति न हन्यते। इसका अर्थ है जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा समझता है वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न किसी को मारती है और न मारी जाती है। वास्तव में आत्मा मनुष्य द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का कर्ता नहीं है। वह स्वयं कोई कार्य नहीं करती है। मन जो विषयों की ओर अभिमुख होता है, यहाँ वहाँ भटकता रहता है, उसकी हमारे अस्तित्व में प्रभावी भूमिका होती है और आत्मा गौण होकर रह जाती है। हम मन को विचारों के उन बादलों की तरह समझें जो सूर्य के प्रकाश को ढक लेते हैं। अगर हम अपनी आत्मा को न पहचाने तो यह आत्मा धूल में पड़े हुए हीरे की तरह ही अप्रकाशित रह जाती है। मन विषय सुख की ओर दौड़ता है। बुद्धि मन की ही एक विशेष अवस्था है जिसमें हम मस्तिष्क की सहायता से भले बुरे का निश्चय करते हैं। वहीं आत्मा अपने स्वरूप में परमात्मा की ओर अभिमुख है, क्योंकि वह परमात्मा का ही अंश है। आत्मा एक ऊर्जा है, शक्ति है। उसका सदुपयोग हमारे कार्यों पर निर्भर है। प्रायः आत्म शक्ति भी सुप्त अवस्था में होती है। यह मन पर आत्मा का ही प्रभाव है कि मनुष्य अनेक कार्यों को करने के बाद पश्चाताप का अनुभव करता है और अनेक अवसरों पर अंतरात्मा की आवाज कहकर अन्याय का विरोध भी करता है। मन हमें बंधनों में बांधता है और आत्मा की जागृति हमें बंधनों से मुक्त करती है। गीता में भी कहा गया है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है। मन तार्किक है, यह चीजों को स्वीकार करता है और अस्वीकार करता है, जबकि आत्मा के स्तर पर मनुष्य के ऊपर उठने के बाद स्वीकार या अस्वीकार का प्रश्न समाप्त हो जाता है। चित्तकोश या स्मृति कोश में संचित अनुभूतियां या ज्ञानेंद्रियों के एकत्र संज्ञान के आधार पर ही चित्त बुद्धि को किसी निर्णय पर पहुंचने में सहायता प्रदान करता है। हमारा एक स्थूल शरीर है जो दिखाई देता है, तो एक सूक्ष्म शरीर भी है जो प्रायः हमारी नींद जैसी सुप्तावस्था में भी सक्रिय रहता है। देह से प्राण निकलने के बाद स्थूल शरीर तो वहीं रह जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ बाहर निकल जाती है। सूक्ष्म शरीर कामनाओं, वासनाओं, अनुभव, ज्ञान आदि के संचित रूप में सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ आगे की यात्रा पर निकल पड़ता है। मोक्ष को प्राप्त आत्माओं के साथ सूक्ष्म शरीर और उसके विभिन्न उपादानों की इस तरह की यात्रा जारी नहीं रहती और ऐसी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। आत्मा कोई कामना या इच्छा भी नहीं रखती है जिससे यह कहा जाए कि यह कार्य मनुष्य आत्मा के निर्देश पर कर रहा है या आत्मा के लिए कर रहा है। कुल मिलाकर आत्मा मनुष्य के किसी भी कार्य का कर्ता नहीं है। न आत्मा स्वयं मरती है, न किसी को मारती है। यही कारण है कि युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उन्हें इस दृष्टिकोण धर्म युद्ध में किसी को मारने में कर्ता की भूमिका को लेकर युद्ध करने से नहीं बचना चाहिए। पांडवों और कौरवों के मध्य इस युद्ध का स्पष्ट रूप से सामना करना चाहिए। वास्तविक जीवन में भी कोई कड़ा निर्णय लेने के समय मनुष्य अर्जुन की ही तरह दुविधा की स्थितियों से गुजरता है, जहां भगवान कृष्ण के उपदेश प्रासंगिक हो उठते हैं। जीवन सूत्र 12। आपके भीतर ही है चेतना, ऊर्जा और दिव्य प्रकाश। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में चर्चा जारी है।
जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न किसी को मारती है और न मारी जाती है। आत्मा अपने स्वरूप में परमात्मा की ओर अभिमुख है, क्योंकि वह परमात्मा का ही अंश है। आत्मा एक ऊर्जा है, शक्ति है। आत्मा की विशेषताओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से आगे कहा, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है, यह आत्मा कभी किसी काल में भी न जन्म लेता है और न मरता है, और न यह एक बार होकर फिर गायब हो जाने वाला है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। साक्षात परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा वंदनीय, अनुकरणीय और व्यवहार्य है। हम आत्मा को भूलकर संसार में अनेक जगहों पर परमात्मा की तलाश में भटकते हैं। ईश्वर सृष्टि के कण कण में है। ईश्वर मंदिरों तीर्थों में है, तो अपनी आत्मा के भीतर भी हैं। ली श्रद्धा और अनुभूति की सामर्थ्य होना चाहिए, जिससे हम ईश्वर को देख व पा सकें, महसूस कर सकें। समर्थ रामदास दासबोध ग्रंथ में लिखते हैं, जो आत्मा शरीर में रहता है वही ईश्वर है और चेतना रूप से विवेक के द्वारा शरीर का काम चलाता है। लोग उस अंतर्देव को भूल जाते हैं और दौड़ दौड़ कर तीर्थों में जाते हैं। वास्तव में आत्मा में चेतना है, ऊर्जा है, दिव्य प्रकाश है। आत्मा के विस्तार के बारे में स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, हिंदुओं की यह धारणा है कि आत्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि कहीं नहीं है, किंतु जिसका केंद्र शरीर में अवस्थित है और मृत्यु का अर्थ है इसका एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाना। मोक्ष की उपलब्धि होने तक यह आत्मा सक्रिय रहती है और अनेक देहों को धारण करती है। हम अपने शरीर में स्थित इस समर्थ शक्तिशाली आत्मा को पहचानने की कोशिश करें। हम यह पाएंगे कि यह हमारी सबसे बड़ी मददगार है और यह हमें अनेक दोषों, त्रुटियों, गलतियों और खतरों से बचाने और हमारे उद्धार का काम कर रही है। इसके लिए हमें धीरे धीरे प्रयास करना होगा, अर्थात ध्यान की अतल गहराइयों में उतरना और एक एक कदम आगे बढ़ाना। आज की सांध्य चर्चा में विवेक ने आचार्य सत्यव्रत से पूछा, विवेक, गुरुदेव, जब आत्मा जीव का वास्तविक स्वामी है और जब इसे एक दिन इस संसार से प्रस्थान कर ही देना है, फिर जीवन भर अनेक सांसारिक बंधनों में इसके बंधने का क्या कारण है? आचार्य सत्यव्रत, यह संसार एक तपोभूमि है और मनुष्य को अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए और फिर मोक्ष की पात्रता प्राप्त करने के लिए इस संसार में आना होता है। अनेक व्यक्ति साधना के स्तर पर ऊपर उठते हुए इस जन्म में ही मोक्ष की पात्रता प्राप्त कर लेते हैं और इस जीवन की यात्रा पूर्ण होते ही वे उस परम सत्ता से एकीकार हो जाते हैं। जीवन सूत्र 13। कभी अप्रिय निर्णय भी हो जाते हैं अपरिहार्य। इस लेखमाला में मैंने गीता के श्लोकों व उनके अर्थों को केवल एक प्रेरणा के रूप में लिया है। यह न तो उनकी व्याख्या है न विवेचना, क्योंकि मुझ में मेरे आराध्य भगवान कृष्ण की वाणी पर टीका की सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है। मैं बस उन्हें आज के संदर्भों से जोड़ने व स्वयं अपने उपयोग के लिए जीवन सूत्र ढूंढने व उनसे सीखने का एक मौलिक प्रयत्न मात्र कर रहा हूँ। वही मातृभारती के आप सभी पाठकों के समक्ष भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज प्रस्तुत है 13वां जीवन सूत्र, कभी अप्रिय निर्णय भी हो जाते हैं अपरिहार्य। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में चर्चा जारी है। यह आत्मा कभी किसी काल में भी न जन्म लेता है और न मरता है और न यह एक बार होकर फिर गायब हो जाने वाला है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता।
20वें श्लोक से आगे का प्रसंग, आत्मा के स्वरूप को नहीं जानने के कारण ही मनुष्य अपने कार्यों का कर्ता और स्वयं को निर्णय लेने वाला संप्रभु मान लेता है। ऐसा व्यक्ति यह नहीं समझ पाता है कि वह निमित्त मात्र है और सामने वाले व्यक्ति पर कोई कठोर कार्यवाही करने की कोई विवशता आन पड़ी है तो इसके पीछे कोई ठोस कारण है। इसे और स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वेदाविनाशिन नित्यं य एनं जमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घात्यति हन्ति कम्। हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य और नष्ट न होने वाला अव्यय स्वरूप जानता है, वह कैसे किसी को मरवाएगा और कैसे किसी को मारेगा। अर्जुन के मन में कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युग परिवर्तनकारी युद्ध शुरू होने के पूर्व अनेक संशय थे। भगवान कृष्ण एक योद्धा के मन में उठने वाले इन प्रश्नों का लगातार समाधान करते जाते हैं। अर्जुन के मन में एक संदेह स्वयं द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति, विशेष रूप से अपने ही संबंधियों की हत्या को लेकर है। अर्जुन इस भीषण रक्तपात वाले महायुद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि अगर शरीर एक रथ है तो आत्मा उसका स्वामी है। यह आत्मा तो कभी नष्ट नहीं होती। इसका अस्तित्व तब तक सदा है जब तक यह मोक्ष की पात्रता प्राप्त नहीं कर लेती है। इस आत्मा पर वस्तु के क्षय का नियम भी लागू नहीं होता। अगर अर्जुन यह सोच रहे हैं कि वे किसी को मार रहे हैं या किसी के निर्देश पर किसी की हत्या कर रहे हैं तो उनका यह सोचना गलत है। इस धर्म युद्ध और न्याय युद्ध में यही अधर्म हो जाता अगर सत्य के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी अर्जुन दोबारा हथियार नहीं उठाते। जीवन सूत्र 14। सुंदरता के बदले आंतरिक प्रसन्नता और सक्रियता है जरूरी। इस लेखमाला में मैंने गीता के श्लोकों व उनके अर्थों को केवल एक प्रेरणा के रूप में लिया है। यह न तो उनकी व्याख्या है न विवेचना, क्योंकि मुझ में मेरे आराध्य भगवान कृष्ण की वाणी पर टीका की सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है। मैं बस उन्हें आज के संदर्भों से जोड़ने व स्वयं अपने उपयोग के लिए जीवन सूत्र ढूंढने व उनसे सीखने का एक मौलिक प्रयत्न मात्र कर रहा हूँ। वही मातृभारती के आप सभी पाठकों के समक्ष भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज प्रस्तुत है 14वां जीवन सूत्र, सुंदरता के बदले आंतरिक प्रसन्नता और सक्रियता है जरूरी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में चर्चा जारी है। जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, नित्य और नष्ट न होने वाला अव्यय स्वरूप जानता है, वह कैसे किसी को मरवाएगा और कैसे किसी को मारेगा। अगर अर्जुन यह सोच रहे हैं कि वे किसी को मार रहे हैं या किसी के निर्देश पर किसी की हत्या कर रहे हैं तो उनका यह सोचना गलत है। इस धर्म युद्ध और न्याय युद्ध में यही अधर्म हो जाता। अगर सत्य के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी अर्जुन दोबारा हथियार नहीं उठाते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए आगे कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ है, जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। वास्तव में मनुष्य के जन्म से लेकर अवसान तक सभी भौतिक क्रियाएं देह के माध्यम से ही संपन्न होती हैं। शरीर के स्वरूप में भी परिवर्तन होते रहता है। जन्म लेने के साथ ही मनुष्य की जीवन यात्रा शुरू हो जाती है। शैशवकाल, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था युक्त जीवन के बाद मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति से पूर्व नए नए देहों की प्राप्ति होती रहती है। न जीवन की कोई एक अवस्था स्थिर है और न स्थायी है। वास्तव में मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि केवल शरीर का विसर्जन है और मनुष्य इस पड़ाव के बाद भी अपनी यात्रा आगे जारी रखता है।
स्वदेश प्रेम कविता में श्री राम नरेश त्रिपाठी लिखते हैं, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है, जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है। कायारूपी वस्त्र बहाकर प्रायः मनुष्य इच्छाओं कामनाओं के पीछे भागता है, और जीवन भर की भागदौड़ के बाद भी अंत समय में भी अगर वह ईश्वर या उस परम सत्ता के प्रति समर्पित न हो और अगर उसके मन में संतुष्टि का भाव न रहे, तो फिर यह जीवन आनंद के बदले कष्ट पूर्ण बन जाता है, और इसका प्रभाव उसकी भावी यात्रा पर भी पड़ता है। प्रख्यात अंग्रेजी कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी में ने क्या खूब लिखा है, हमारा जन्म तो निद्रा और विस्मरण मात्र है। हमारा जीवन नक्षत्र आत्मा जो हमारे साथ उदित होता है, वह तो कहीं अन्यत्र अस्त हुआ था और दूर से आता है। जीवन सूत्र 15 और 16 आपके पास ही है। अक्षय शक्ति वाली आत्मा, आत्मशक्ति का लोकहित में हो विस्तार। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जिज्ञासु अर्जुन से कहा है, नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः, न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता। दूसरे अध्याय के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आत्मा की प्रकृति को स्पष्ट किया है। सभी लोगों के भीतर प्रकाशित यह आत्मा अपनी प्रकृति में विलक्षण है। जल में रहकर भी कमल की तरह निर्लिप्त, उस स्वच्छ दर्पण की तरह जो मनुष्य को बिना किसी दुराव छुपाव के उसकी छवि दिखा दे। अब इतनी शुद्ध और पवित्र आत्मा पर कोई दोष या मैल की परत चढ़ेगी कैसे? यह तो मनुष्य है जो अपने आसपास अपने कर्मों की खुद की बनाई भाप और मटमैले धुएं के कारण वास्तविकता को देख नहीं पाता है। ऐसे में वह दर्पण को दोष देने लगता है। इस आत्मा को किसी शस्त्र से नहीं काटा जा सकता है। आग, जल और वायु भी क्रमशः इसे जलाने, डुबोने और सुखाने में असमर्थ हैं। हमारे सभी कर्मों के लिए इस आत्मा के साक्षी होने के बाद भी हम सीधा सरल जीवन जीने के बदले इस आत्मा की मार्गदर्शक वाली स्थिति की अवहेलना करते हैं और अपने मन की मनमानी का शिकार हो जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों की विवेचना करते हुए आगे कहा है, अच्छेद्योयमदाह्योयमुक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोय सनातनः। इसका अर्थ है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा अच्छेद्य जिसे काटा न जा सके है। यह आत्मा अदाह्य जिसे जलाया न जा सके, अक्लेद्य जो गीला न हो सके, और निःसंदेह अशोष्य जिसे सुखाया न जा सके है। यह आत्मा नित्य सभी जगह जाने में समर्थ, अचल जो हिले भी न, स्थिर एक ही स्थान पर हो और सनातन है। वास्तव में अपार शक्तियों का स्वामी है यह आत्मा। गीता के अध्याय 2 के अनेक श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की विशेषताएं बताई हैं। यह आत्मा मनुष्य के भीतर विराजमान है, इसलिए स्वतः ही मनुष्य में भी ये सारी शक्तियां न्यूनाधिक रूप में महसूस की जा सकती हैं। जहां हम कभी स्वयं को एकाग्र कर और पूर्ण मनोयोग से असाधारण कार्य कर पाने की स्थिति में होते हैं, तो वहां हम अपनी चैतन्य आत्मा द्वारा प्राप्त शक्ति को महसूस कर सकते हैं। हमारे जीवन की पूरी यात्रा बाहर की खोज है। हमारे दिन के मिनट घंटे सभी तय हैं कि इस समय पर यह कार्य होना है, और कभी कभी हम आलस्य भी कर जाएं तो आने वाले समय में हमें उस कार्य को संपन्न करने की ही चिंता होती है। बाहर सुख सुविधाओं, यश, सम्मान, सफलता और उपलब्धियों की खोज में कभी भीतर की यात्रा नहीं हो पाती है। यह सच है कि मन को निष्क्रिय अवस्था में रखना संभव नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क द्वारा भावी कार्यों की योजना बनाने में यह मन किसी भी सीमा तक जाकर किसी अभीष्ट कार्य के सभी संभावित परिणामों को भी देख आता है।
वहीं अति चिंतन प्रक्रिया के भी खतरे हैं। इसलिए मन को कुलांचे भरते हुए यहाँ वहां भटकने वाले हिरण की तरह भी नहीं छोड़ा जा सकता है। आत्मा को पहचानने और उसकी शक्तियों को जागृत करने की शुरुआत दिन के 24 घंटों में से कुछ मिनट शांत चुपचाप बैठने से हो सकती है। जब हम थोड़ी देर ही सही पूरी तरह से निर्विकार और चिंतन शून्य होने की कोशिश करें, आगे का रास्ता यहीं से शुरू होता है। जीवन सूत्र 17। इस जन्म की पूर्णता के बाद एक और नई यात्रा, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की चर्चा जारी है। आत्मा की शक्तियां दिव्य हैं और यह हमारी देह में साक्षात ईश्वरत्व का निवास है। आत्मा की अन्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं, इस जन्म की पूर्णता के बाद एक और नई यात्रा जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का मोक्ष की प्राप्ति से पूर्व जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि मृत्यु जीवन की अनिवार्यता है और इसके बाद पुनर्जन्म होता है तब तक जब तक मनुष्य की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तथापि अपने परिजनों की मृत्यु पर मनुष्य दुखी होता है और यह अत्यंत स्वाभाविक भी है। आखिर मनुष्य को इस जन्म के अलावा अतीत और भावी जीवन की स्मृतियां क्यों नहीं? इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जीवन सूत्र 18। कुछ भी स्थायी नहीं है इस जग में। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? भगवान कृष्ण की इस दिव्य वाणी से हम यह संदेश ग्रहण कर सकते हैं कि दुनिया में मनुष्य का आना और रहना केवल एक समय अवधि के लिए है और वास्तव में मनुष्य के पहले भी जन्म हो चुके होते हैं और बाद में भी जन्म होते हैं, तब तक जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त न कर ले। इस तथ्य से अनभिज्ञ मनुष्य इस पृथ्वी पर स्वयं की उपस्थिति और अपने जीवन को स्थायी मानकर चलता है। यही सोचकर अधिकांश मनुष्य अपने जीवन में स्वयं के लिए अधिक से अधिक सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य की वस्तुएं जुटाने की कोशिश करते रहते हैं। वही सच यह है कि मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। जीवन की नश्वरता के बारे में संत कबीर ने क्या खूब लिखा है, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जा, एक दिना छिप जाएगा जो तारा प्रभा। जीवन परम सत्ता और सृष्टि द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। आत्म जीवन जीना चाहिए और आनंद पूर्वक जीना चाहिए। यहाँ आनंद से तात्पर्य अपनी सोच में प्रसन्नता और उत्साह से परिपूर्ण रहने से है। वास्तव में धन, संपदा और समृद्धि ही सुख का पर्याय नहीं है। एक सीमा तक धन भी जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, लेकिन सारे कार्यों की प्रेरणा और दिशा धन केंद्रित कर देना कहीं से भी उचित नहीं है। वहीं धनार्जन के लिए गलत तरीके अपनाना तो और भी अनुचित और अस्वीकार्य है। दुनिया में परम सत्ता के सिवाय कुछ भी स्थायी नहीं है और चीजें सतत परिवर्तनशील हैं, इसीलिए न जीवन में सुख स्थायी है, न दुख, न लाभ, न हानि। ये सब तो जीवन में लहरों की तरह आते जाते हैं। अतः इन्हें समान भाव से लेने की कोशिश करना चाहिए और जीवन के सच्चे आनंद अर्थात अंतर्मन की गहराइयों में डूबकर प्रसन्नता को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन सूत्र 19, भीतर की आवाज की अनदेखी न करें। इस लेखमाला में मैंने गीता के श्लोकों व उनके अर्थों को केवल एक प्रेरणा के रूप में लिया है।
यह न तो उनकी व्याख्या है न विवेचना, क्योंकि मुझ में मेरे आराध्य भगवान कृष्ण की वाणी पर टीका की सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है। मैं बस उन्हें आज के संदर्भों से जोड़ने व स्वयं अपने उपयोग के लिए जीवन सूत्र ढूंढने व उनसे सीखने का एक मौलिक प्रयत्न मात्र कर रहा हूँ। भीतर की आवाज की अनदेखी न करें। देह का समापन इस जीवन की यात्रा की पूर्णता है, लेकिन यह आगे की यात्रा के लिए केवल एक पड़ाव के रूप में है, जहां देहांत के बाद एक नई यात्रा शुरू होती है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। फिर भी यहाँ के सांसारिक संबंधों को हम स्थायी मानकर उनके वियोग की कल्पना मात्र से दुख से भर उठते हैं। मानव जीवन में आत्मा की प्रमुखता को और स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवत् चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। इसका अर्थ है, कोई इसे आश्चर्य के समान देखता है, कोई इसके विषय में आश्चर्य के समान कहता है और कोई अन्य पुरुष इसे आश्चर्य के समान सुनता है और फिर कोई सुनकर भी नहीं जानता। वास्तव में इस श्लोक में वर्णित आत्मा के स्वरूप को जानना अत्यंत कठिन है। एक तो यह दिखाई नहीं देता है, ऊपर से प्रारंभ में इस पर रहस्य के इतने आवरण होते हैं कि इसे देखकर इसके वास्तविक स्वरूप को देख पाना या महसूस कर पाना अत्यंत कठिन होता है। निर्वाण अष्टक में शंकराचार्य जी लिखते हैं, मेरे लिए न भय है, न मृत्यु, न जाति भेद, न पिता, न माता, न जन्म, न बंधु, न मित्र और न गुरु। मैं चिदानंद रूप हूँ, मैं शिव हूँ। यह सच है कि आत्मा मनुष्य के लिए दिग्दर्शक की भूमिका निभा सकता है। इसके लिए पहुंचा हुआ संत या तपस्वी होना आवश्यक नहीं है। अगर हम स्वयं में आत्मा को महसूस करते हैं तो उसी क्षण से आत्म तत्व से मार्गदर्शन प्राप्त करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसका प्रमाण हम इस स्थिति से देख सकते हैं कि कोई त्रुटि होने पर या गलती करने पर हमारी अंतरात्मा हमें सचेत करती है। किसी बड़ी गलती के लिए मनुष्य पश्चाताप करता है और प्रायश्चित करने की भी कोशिश करता है, ताकि उसका मन पूर्व की तरह निर्मल और शुद्ध हो जाए। महात्मा गांधी भी अपने जीवन में अंतरात्मा की आवाज को अत्यधिक महत्व देते थे। उन्होंने उपवास के माध्यम से आत्मशुद्धि की अवधारणा पर भी बल दिया था। आत्मा की विशेषताओं का वर्णन करते हुए आचार्य भद्रबाहु कहते हैं, जल ज्यों-ज्यों स्वच्छ होता है, दृष्टा त्यों-त्यों उसमें प्रतिबिंबित रूपों को स्पष्टतया देखने लगता है। इसी प्रकार अंतस में ज्यों-ज्यों तत्व रुचि जागृत होती है, त्यों-त्यों आत्मा तत्व ज्ञान प्राप्त करता जाता है। यह कार्य इतना कठिन भी नहीं है कि हम साधारण मनुष्य इसका अभ्यास शुरू न कर सकें। एकांत में चुपचाप बैठकर अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरने का और अपना सब कुछ उस ऊपर वाले परम तत्व को समर्पित कर देने का भाव मन में लाने का। जीवन सूत्र 20 कार्य सारे महत्वपूर्ण हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। दूसरे अध्याय के श्लोक 11 से 30 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता और किसी व्यक्ति के जीवन काल के संपूर्ण होने के बाद इस लोक से प्रस्थान करने के समय प्रियजन के स्वाभाविक विछोह की अवस्था को लेकर दुखी नहीं होने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे कहा कि अपने स्वधर्म को भी देखकर तुमको विचलित होना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। कई बार यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या हमारा स्वधर्म वह है जो आमतौर पर हमारी पूजा और उपासना की पद्धतियों से जुड़ा हुआ है, या फिर स्वधर्म वह है जो हम अपनी जीविका के अर्जन के लिए नौकरी, व्यापार, वाणिज्य या अन्य कार्यों को करते हैं। यह तो सत्य है कि हम अपनी पूजा और उपासना पद्धतियों का सच्चे मन से उस परम सत्य की आराधना और साधना के लिए प्रयोग करें।
यह भी सत्य है कि हमारा अपनी जीविकोपार्जन के साधनों के प्रति भी भगवान और भक्त की तरह ही समर्पण भाव होना चाहिए। युद्ध के मैदान में अर्जुन के समक्ष स्वधर्म था युद्ध करना। अत भगवान उस समय उनके लिए युद्ध के स्वधर्म के पालन पर बल दे रहे हैं। आधुनिक काल में हर व्यक्ति के अपने अपने स्वधर्म हैं। शिक्षक अध्यापन करता है, एक विद्यार्थी पढ़ता है, सैनिक हमारे भारत की सरहदों पर वतन की हिफाजत करते हैं, राजनेता जनता की आवाज बनकर उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, एक व्यापारी लोगों को वस्तुओं की आपूर्ति करता है, एक नौकरी करने वाला व्यक्ति सेवाओं को उपलब्ध कराता है। हर व्यक्ति समाज के लिए परिश्रम करता है और उसके अनुरूप उसे दिन भर की मेहनत के आधार पर 2 रोटी प्राप्त करने का अधिकार भी है। जब हम मनुष्य अपने इस मूल स्वधर्म से भटकते हैं, आलस्य करते हैं या लापरवाही बरतते हैं, तो यह एक तरह से अपने स्वधर्म का परित्याग कर देना होता है। एक और स्वधर्म है मानव मात्र की सेवा का, दुखी दीनों पीड़ितों के आंसू पोंछने का। ऐसी निस्वार्थ सेवा का पथ कठिन जरूर है और कभी कभी किसी अपात्र की मदद करते करते होम करते हाथ जले वाली स्थिति भी बनती है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी ईश्वर हमें मनोवांछित फल नहीं दे रहा है और हमसे अन्याय हो रहा है। तथापि मानवता की सेवा का यह विराट लक्ष्य हम सभी के मन मस्तिष्क में रचा बसा होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी अपने स्तर पर यही कार्य कर रहे होते हैं। महामानवों और भगवान का अवतार लेने वाले पथ प्रदर्शकों ने भी अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी मानव सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। इस स्तंभ में कथा, संवाद, आलेख आदि विधियों से श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों व उनके अर्थों को केवल एक प्रेरणा के रूप में लिया गया है। लेखक में भगवान श्री कृष्ण की वाणी की व्याख्या या विवेचना की सामर्थ्य नहीं है। उन्हें आज के संदर्भों से जोड़ने व स्वयं के लिए जीवन सूत्र ढूंढने व उनसे सीखने का एक प्रयत्न मात्र है। वही सुधी पाठकों के समक्ष भी प्रस्तुत है।